बैक नाज़रीन। हमारे साथ हैं पाकिस्तान की लीडिंग हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट रुकैया, और हम उनसे खूब सारे सवाल भी करेंगे आपकी सहूलत के लिए, और आप हमें कॉल्स कीजिए। और नाज़रीन, आज हम खाने की तो बात भूल ही गए। हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चिकन सांता फे सैलड। इसमें सारे वेजिटेबल्स भी हैं और प्रोटीन भी है। परफेक्ट बैलेंस है टू लुक हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। और हम अभी इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बट एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है, शादियों का सीज़न आ रहा है, तो हम रुकैया से पूछेंगे कि आजकल ब्राइडल जो ट्रेंड्स हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं और किस किस्म का मेकअप हो रहा है। और आप तो काफ़ी बिजी होंगी खूब ब्राइडल अभी जो सीज़न जो आने वाला है। जी, तो हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या ट्रेंड्स हैं आजकल। ब्राइडल ट्रेंड्स ऐसे होते हैं कि अगर आपका इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कपड़े, आपकी जेवर, आप क्या चाह रहे हैं। अगर मेरे पास कोई ब्राइड आएगी, मैं उनसे पहले पूछूंगी आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, और उनका ओपिनियन लेके फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगी और हम लोग एक लुक क्रिएट करेंगे, और फिर हम कपड़ों के मुताबिक और ज्वेलरी के मुताबिक और थोड़ा सा पर्सनालिटी के मुताबिक देख के फिर मेकअप करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो ब्राइड्स आती हैं वो खुद बताती हैं कि हमें ये चाहिए या नहीं, आजकल जो 90% 95% डू लीव इट टू मी। अच्छा, बट समटाइम्स अगर उनको बहुत लाउड चाहिए होता है, मैं अग्री नहीं करती कि आपका मेकअप बहुत धमाके जैसा हो। आई थिंक आपकी सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड गॉर्जियस लगना चाहिए, लेकिन ब्यूटीफुल लगना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप लदे धदे केक पेस्ट्री की यहाँ क्रैक पड़ रहे हैं और बस आप खुश होके जा रहे हैं, बिकॉज आपको बेहतर पता नहीं। ये मेरा काम है कि मैं बताऊं कि आप किस तरह करें और क्या। तो मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया ब्राइड्स का जैसे कि बहुत अक्सर ब्राइड्स आती हैं मेरे पास, पूछती हैं हम बात कर सकते हैं, हम स्माइल कर सकते हैं, हमारे क्रैक तो नहीं पड़ेंगे। अब आपका क्रैक तो कभी नहीं पड़ना चाहिए, आप जो भी करें, अगर आपका मेकअप सही है क्रैक कभी नहीं आएगा। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली उनका इतना बिग डे है और उस पे उनको और बहुत अच्छा, हमारे तो क्रैक यहाँ पड़ गए थे, इनका तो नाक से बेस हट गया, ये सब चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि ये कितनी देर पहले आपको मेकअप, अगर उनका फंक्शन शाम में है तो आपको मेकअप क्या दोपहर में? आपके मेकअप पे डिपेंड करता है। देखें, अच्छा। अगर मैं मेकअप करूंगी, मुझे पता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं करनी है 12 घंटे कम से कम। अच्छा, 12 घंटे के सुबह तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक, लेकिन बाकियों के मेकअप का तो मैं नहीं कह सकती, मैं सिर्फ अपने मेकअप की बात कर सकती हूं। अच्छा, इसके साथ हमें एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस करते हैं वो स्किन के हवाले से है कि वो रिंकल्स बहुत अर्ली उम्र में। आजकल मैं एक हाल ही में रिसर्च पढ़ी थी और हमारे यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट का कहना यह है कि बहुत से यंग लोग रिंकल्स के साथ उनके पास आ रहे हैं। ये क्या वजह है? ये है, एक तो आपका अलग अलग तरह की स्किन डैमेज होती है, आपकी एनवायरनमेंट से भी होती है, जैसे डस्ट, ग्राइम, मौसम जैसे अभी ड्राई हुआ है। अगर आप केयर नहीं करेंगे, जैसे आपको हर रोज़ क्लेंजर करना चाहिए, अगर आप मेकअप लगा भी नहीं रहे हैं तो लाजमी है कि आप क्लेंजर करें, टोनर करें, मॉइस्चराइज करें, और बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक लगाएं। इसलिए अगर ये सब नहीं हुआ, आपकी स्किन आपका साथ नहीं देगी। सो बेसिकली आप एडवाइस कर रही हैं कि हमें, और सो आजकल लोग ऐसे स्क्विंट करके ब्लैकबेरी पे देख रहे होते हैं या कंप्यूटर पे पढ़ रहे होते हैं, और कंप्यूटर पे कॉन्सेंट्रेट, तो आंखें थोड़ी फ्राउन की हुई होती हैं। तो अगर आप ऐसे ही रखेंगी आपकी आंखें ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपकी यहाँ पे झुर्रियाँ तो पड़ेंगी। तो उसका क्या इलाज है? आप अपने फेशियल को, थोड़े लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ पे लाइन पड़ी हुई होती, आप अपने फेस को जितना नॉर्मल रख सकते हैं रखें। ऐसे आप ये करेंगे तो फिर तो ये लाइनें बनेंगी। तो बेसिकली जो हमारे यंग लोग हैं बिटवीन 30 टू 35 टू 40, तो इनके लिए क्या आपकी एडवाइस है? लेकिन वो हम लेंगे एक कॉल के बाद। हमारे साथ जी कॉलर है, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? एनी बात कर रही हैं? जी एनी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। एनी, कोई सवाल करना चाहेंगी आप? जी, मेरी तो आज लाइट थी और मुझे ये भी नहीं मालूम गेस्ट कौन आएंगे, लेकिन मुझे अभी मैं सुन रही थी ना जी के दौरान, तो आई थी स्किन स्पेशलिस्ट है। जी, तो आप स्किन से रिलेटेड ये पूछते हैं कि मेरी जो स्किन है जी, ये अभी जैसे ड्राइनेस आ रही है तो खिंच रही है, बहुत ड्राइनेस है और आप बहुत खिंचाव आ रहा है इसमें, और बहुत हाथ की जो स्किन है, खासतौर से मेरे हैंड जो है ना उसमें बहुत जुड़ियाँ आ रही हैं, जबकि बिल्कुल क्लियर आते हैं, लेकिन ड्राइनेस की वजह से बहुत हाथ मुरझाए हुए से हो रहे हैं। ठीक है एनी, आज अभी हम रुकैया से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। तो मुझे ऑनलाइन दे दें, मेरी लाइक नहीं है।
अच्छा जी, आप ऑनलाइन जवाब देना चाहेंगी? जी मैं भी दे देती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप रात को भी मॉइस्चराइज करें, आप सुबह को भी मॉइस्चराइज करें, और अपने हाथ तो हमेशा जब आप वॉश करें उसके बाद ज़रूर मॉइस्चराइज करें। तो कोई ख़ास किस्म का कोई टिप है जिसमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर हो ताकि ज़्यादा टाइम स्किन एब्जॉर्ब करती रहे? जी आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर बता सकती हैं और अच्छा टोनर? अच्छा मॉइस्चराइजर और टोनर ये आप रेकमेंड कर सकते हैं? अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। आप कौन सा आप हर्बल ट्रीटमेंट्स को प्रमोट करते हैं? मैं करती तो, लेकिन मुझे हर्बल मॉइस्चराइजर और वो नहीं पता। वो नहीं, आपका कोई ब्रांड जिसको आप रेकमेंड करना चाहें? जी मुझे लगता है बॉडी शॉप भी अच्छा है, लॉरियल भी अच्छा है, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर भी अच्छा है, फ्रीली अवेलेबल जो भी सुपरमार्केट में मिलते हैं वो सब अच्छे ही हैं। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि एक्स्ट्रा ड्राई आपको सिर्फ और रेगुलरली करना होगा, या तो थोड़ी ग्लिसरीन लगा दें स्किन पे, उससे भी काफी मॉइस्चराइज होता है। जी एग्जैक्टली। तो रुकैया, यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आज कौन सी बड़ी मज़ेदार रेसिपी तैयार की जा रही है जो आपकी स्किन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में और आपकी वेल बीइंग के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में है, तो खाना भी उसी के मुताबिक तैयार किया जाता है। तो नाज़रीन, ये सेंटा फे सैलेड बहुत ही आसान, और सबसे पहले मज़े की बात यह है कि आजकल की महंगाई को नज़र में रखते हुए हमने ये सब्स्टिट्यूट्स भी आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ ये झटपट तैयार हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स मोस्ट प्रोबेबली आपकी किचन कैबिनेट्स में होंगे और आप इनको उसी वक्त निकाल के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का तो नाज़रीन वही मज़ा होता है कि आप इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में मौजूद हों, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से आप कोई चीज़ क्रिएट करें, तो वो उसमें और भी बहुत मज़ा होता है और फ़ायदा भी होता है। और ये बहुत मज़ेदार एक रेसिपी है नाज़रीन। यहाँ पे हम लेंगे 250 ग्राम्स, हमें चाहिए चिकन के क्यूब्स। इनको सिर्फ हमने मैरिनेट करना है, और जब आप घर पे तैयार कीजिएगा तो इनको मैरिनेट आप ज़रूर कीजिएगा एटलीस्ट 2 घंटे। लेकिन हमारे पास यहाँ वक्त की कमी की वजह से हम इसको फ़ौरन मैरिनेट करेंगे। हमें 1/4 कप चाहिए टेरियाकी मैरिनेट। नाज़रीन, टेरियाकी मैरिनेट आप बॉटल्स में भी आपको मिल सकता है और आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं घर में, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो बॉटल्ड होता है बिल्कुल सोया सॉस की तरह, ये बाहर अवेलेबल है। आप इसको चिकन क्यूब्स में शामिल करके किसी भी ग्लास नॉन रिएक्टिव बोल में आप इसको रखिएगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे, ताकि इसमें अच्छी तरह चिकन की जो पीसेस हैं उनको फिर टेंडर होने में, सॉफ्ट और जूसी होने में मदद मिलेगी। टेरियाकी मैरिनेट के साथ आपने इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑलिव ऑयल शामिल करने हैं, ताकि उससे जब आप उसको शामिल करें फ्राई करने के लिए, पैन फ्राई जब आप करेंगे तो आपको एक्सेसिव और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही तेल में बिल्कुल पक जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करेंगे और साथ ही हम क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम इसको फ्राई करेंगे और साथ ही बाकी चीज़ों के साथ इस सैलेड को असेंबल करेंगे। बहुत आसान, मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूँ। नाज़रीन, हमें चाहिए सलाद के पत्ते अप्रॉक्सीमेटली 1 बंच, जो किसी भी सब्ज़ी वाले के पास से आपको मिल जाएगा। उसको अच्छी तरह आप धो के और आप उसके बिल्कुल पीसेस कर लीजिए। उसके साथ 1 अदद टमाटर हमें चाहिए, बिल्कुल छोटा चॉप। उसके साथ आधा कप हमें कॉर्न चाहिए और 1 मुट्ठी भर हमें धनिया चाहिए, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली आधा कप आप ले लीजिए फाइनली चॉप्ड। और साथ नाज़रीन, इसकी हमें ड्रेसिंग बनानी है। अच्छा, ड्रेसिंग बनाने में आपको 3 अदद लहसुन चाहिए, आपको 3 टेबलस्पून पीनट बटर चाहिए, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 1 टेबलस्पून आपको सेसमी सीड ऑयल, और नाज़रीन उसके साथ 2 टेबलस्पून सिरका और आधा कप ऑलिव ऑयल। नाज़रीन, इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ऑलिव ऑयल इस सब इंग्रेडिएंट्स में शामिल करेंगे, ताकि ड्रेसिंग जो है वो अच्छी तरह थिक हो जाए और एमल्सिफाई हो जाए। अच्छा, हम यहाँ पे नाज़रीन ये जो चिकन के पीसेस मैंने अभी मैरिनेट किए हैं, ये हम इसमें फ्राइंग पैन में इनको 2 से 3 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे, पैन फ्राई करेंगे, और आप देखिएगा कि ये अपने ही मिक्सचर में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट। और अभी आप देखिएगा इसको, आप क्योंकि बाइट साइज पीसेस हैं तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा नाज़रीन, अब हम ऐसा करेंगे कि ड्रेसिंग की तरफ आते हैं।
और साथ ही हम रुकैया से करेंगे सवाल कि जो ये ब्लेमिशेस और ये जो दाग धब्बे हो जाते हैं स्किन पे, और काफ़ी दफ़ा तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं रुकैया, तो हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इनसे कैसे निजात हासिल हो सकती है। ये हार्मोनल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, और ज़्यादा धूप से भी हो सकता है। तो इसका भी रेमेडी है मॉइस्चराइज स्किन, बट सन ब्लॉक इसके लिए बहुत ही लाजमी है, बिकॉज ये सन से रिलेटेड होते हैं काफ़ी ऑफन। अच्छा इतने अच्छा, मैंने तो सुना था कि ये कई दफ़ा कोई क्रीम्स वगैरह आप लगाएं तो वो जब झड़ने लगती हैं उससे भी हो सकता है, इज दैट ट्रू? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स आइदर कि हार्मोनल हो या तो धूप से हो। अच्छा, आई डोंट थिंक कोई क्रीम से होगा। राइट, तो ये और मतलब थोड़े लोग हाइपर पिगमेंटेशन से भी सफ़र करते हैं ना, कि अगर आपने किसी ने आपका गलत कुछ लेजर शेजर कर दिया तो हो जाता है। तो बेसिकली इसका भी एक तरीका है कि ये चले जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अभी सन ब्लॉक लगाएं तो ये चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता चले जाते हैं, लेकिन रिड्यूस हो सकते हैं। तो अगर आप वाइटनिंग क्रीम भी लगाएं तो इससे भी कुछ फ़ायदा होता है। अच्छा, तो बेसिकली या तो ब्लीच करें, जैसे कि वाइटनिंग क्रीम भी तो एक फॉर्म ऑफ ब्लीच नहीं, इट्स अ मच माइल्डर फॉर्म। अच्छा, इट्स अ मच माइल्डर बिकॉज काफ़ी लोगों की स्किन भी ब्लीच से रिएक्ट कर जाती है। राइट, तो व्हाट डू दे डू? उनका क्या? आई थिंक आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे सही इसका इलाज लेना चाहिए, बिकॉज काफ़ी इमोशनली स्कारिंग होता है कि आपके पूरा हुस्न आपका फेस है और बाल हैं, बिल्कुल। और अगर उसी में आपको अगर ये धब्बे लगे तो फिर दिल थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा उदास हो जाता है। जी, मुझे ये बताएं कि साथ ही साथ ये जो स्किन का जो स्किन केयर एक बहुत अहम चीज़ है, और हर लड़की 25 या 20 की उम्र से उनको स्टार्ट करना चाहिए। राइट, मेरी बेटी अब 13 की है, मैंने ऑलरेडी उसको दिया हुआ है कि आप स्टार्ट करो। अच्छा, तो इस उम्र से, इतनी कम उम्र से आदत पड़ जाए ना, आदत पड़ जाए स्किन केयर की। मुझे ये बताएं कि आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है, और वैसे भी जैसे कि आप देख रही हैं कि यहाँ हमारे मुल्क में कहाँ जा रही हैं सारी प्राइसेस, तो ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो हम ज़्यादातर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये तो इम्पोर्टेड हैं। ये इम्पोर्टेड है, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि सईद गनी। राइट, दे आर ऑल्सो काफ़ी रीजनेबल हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से वो मतलब जी, उनकी क्वालिटी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, तो वो आप रेकमेंड करती हैं? कर सकते हैं जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो जी हम साथ आपको मैं यहाँ, हम रियली सॉरी इंटरप्ट करेंगे, हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सना, मुझे आपकी ब्यूटिशियन से पूछना था। जी पूछिए जरूर। मैं दोनों अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ, मैं सन ब्लॉक भी यूज कर रही हूँ, लेकिन स्टिल जो है उसके बावजूद भी वो कलर जो है वो अफेक्ट हो रहा है। SPF 60 में यूज कर रही हूँ। नहीं, अगर कलर अफेक्ट कर रहा है तो इतना वो नहीं, लेकिन सन का जो डैमेज पड़ रहा है ना, वो उसके लेयर्स में नहीं आ रहा। अच्छा, और दूसरा मुझे ये पूछना था कि मैं टीवी पे उस दिन एक प्रोग्राम में देख रही थी कि ये जो ब्लीच होती है ये आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती है, जो प्रॉपर बालों को वेरी हार्श। तो ये वाकई मतलब इसको नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि बाल जो आई थिंक माइल्ड करके यूज कर लें, जैसे कि कुछ माइल्ड फॉर्म ब्लीचिंग के भी आते हैं ना, क्वालिटी होती है। अच्छा, क्योंकि हम लोग तो ये ज़्यादातर पार्लर्स में ही यूज़ करवाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करें तो वो ब्लैक बाल तो चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स अब आप कौन से पार्लर पे जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप पूछें, आप चेक करें। अच्छा चलें ठीक है, मतलब ये अगर माइल्ड करके यूज़ कर लें तो ये इतनी हार्मफुल नहीं है। ब्लीच तो हार्मफुल ही है, लेकिन लेवल ऑफ हार्म डिपेंड करता है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सना फॉर कॉलिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस ब्लीचिंग के हवाले से मिल गई होगी, और ये जैसे कि रुकैया ने बिल्कुल परफेक्टली पॉइंट आउट किया कि आप जिन सैलून्स में जाएं उनसे उनके प्रोडक्ट्स का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसको, क्योंकि आपकी स्किन का यहाँ पे मामला है और ताल्लुक़ है, तो आप प्लीज़ पूछिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो हैं आप रिसर्च कीजिए और पता कराइए कि वो ठीक है, आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं। क्योंकि कई दफ़ा वो बहुत सस्ते या बहुत मिक्स करके वो लोग क्वालिटी नहीं सोचते, वो सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा सस्ता लगा लो और काम तो चल जाएगा। एग्जैक्टली, तो वो इस चीज़ का क्लाइंट का नहीं सोचते। तो नाज़रीन, ये हमारी बातें चलती रहेंगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और आपने देखा कि चिकन सांता फे सैलेड के चिकन पीसेस हमने बिल्कुल पैन फ्राई कर लिए, और आपके सामने कितना ज़बरदस्त ग्रिल्ड इफेक्ट आया है। तो कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।